ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से जो यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज ऑप्टिकल आइसोमर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऑप्टिकल आइसोमर, और ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमेशा डबल बॉन्ड के अंदर देखा जाता है, मतलब कार्बन कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड बनाए और ईच कार्बन से जो ग्रुप दो अटैच होंगे वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये दोनों डिफरेंट आइसोमर हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल से नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज ऑप्टिकल आइसोमर। और ऑप्टिकल आइसोमर में कौन सा एक कंपाउंड आपका होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दो दिया गया है। आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक कार्बन दो मेथिल ग्रुप लगेंगे, CH3 और CH3 हैं। और जो दूसरा अंदर कार्बन है उसके साथ क्या लगा है, एक आपका H लगा है और दूसरा क्या लगा है, COOH लगा है। और सेकंड ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं CH3 है, C2H5 है और दूसरे कार्बन से H और COOH लगा हुआ है। और थर्ड ऑप्शन में हम लोग जो देख रहे हैं कि एक कार्बन है और वो सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है, इसमें दो कार्बन नहीं है और उसके साथ दो मेथिल ग्रुप लगे हैं, एक OH ग्रुप लगा है और एक COOH ग्रुप लगा हुआ है। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका, एक H लगा हुआ है कार्बन से, दूसरा OH लगा है, तीसरा आपका Cl लगा है और चौथा आपका COOH लगा है। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स मीन्स क्या होगा, कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरलिटी मस्ट है। और कायरलिटी क्या होगी, फॉर ऑप्टिकल आइसोमर कार्बन मस्ट बी कायरल। और कायरल कंपाउंड क्या होते हैं कि वह कार्बन जिसकी जो वैलेंसी, जो 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड जो बनाने की जो क्षमता है कार्बन की, वो चारों बॉन्ड आपके डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होने चाहिए। ये किसी भी कंपाउंड के कायरल होने की पहली शर्त है कि अगर वह कार्बन जिसके चारों ग्रुप, चारों जो बॉन्ड आपके बने हैं वो अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए होने चाहिए, अदरवाइज वो कंपाउंड आपका कायरल नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन में जो फर्स्ट दिया गया है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड केवल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कैंसिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ईच कार्बन से जो आपके ग्रुप होने चाहिए वो भी डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला कार्बन है उससे दोनों मेथिल लगे हैं और दोनों ग्रुप मेथिल है, मतलब सेम है। इसका मतलब कि ये ना तो ज्योमेट्रिकल देगा ना तो ऑप्टिकल देगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका रिजेक्ट किया जाता है। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड में हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं, CH3 लगा है, C2H5 लगा है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, H लगा है और COOH लगा है। तो ये ग्रुप आपके यदि रिलेटेड टू कायरलिटी पूछा जाए तो ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईच कार्बन के पास जो ग्रुप लगे हैं वो ग्रुप क्या लगे हैं, एक के ऊपर CH3 है, दूसरे के ऊपर क्या है, C2H5 है और दूसरे कार्बन के पास, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन उसी से रिलेटेड क्या है, COOH लगा है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम नहीं है, इसलिए ईजेड नामनक्लेचर देगा। ईजेड, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ईजेड नामनक्लेचर, RS नामनक्लेचर, DL नामनक्लेचर। तो ये ईजेड नामनक्लेचर में पार्टिसिपेट करेगा। ऑप्शन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं CH3 C2H5 H और COOH, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 की बात हो रही है। CH3 C2H5 H और COOH ये चारों ग्रुप आपके डिफरेंट हैं और डिफरेंट होने के कारण अगर एक यहाँ पे अगर इवन नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड होता, मीन्स एक कार्बन और रहता वहाँ डबल बॉन्ड रहता इवन नंबर, तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता था। रिलेटेड टू बाइफेनिल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर CH3 C2H5 H और COOH अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता, मतलब एक डबल बॉन्ड और होता
और उससे जो टर्मिनल पोजीशन में HCOOH अटैच होता तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता। बट यहाँ पे केवल 8 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर्जम या ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। नाउ आई कम टू द ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में हम लोग देखते हैं कि जो आपका एक जो कार्बन जो बीच में सेंटर है और वहाँ पे चौराहे की तरफ बना हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि दो तरफ से आपके मेथिल ग्रुप लगे होंगे, CH3 और एक OH है और एक COOH है। तो दोनों ग्रुप तो सेम हो गए, मीन्स CH3 और CH3 दोनों क्या है, सेम है। और सेम होने के कारण जो बीच में जो सेंटर है जिससे चारों ग्रुप अटैच है, वो सेंटर आपका कायरल नहीं हुआ। जब कायरल नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। मीन्स प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को, वन डायरेक्शनल लाइट को ये रोटेट कराने की इसके अंदर क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन आपका कायरल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में कायरल कार्बन अब्सेंस है, अब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, फॉर दिस इट डज नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका सही नहीं होगा। और क्या होगा, पहला ऑप्शन भी डिलीट हुआ, सेकंड ऑप्शन भी डिलीट हुआ, थर्ड भी डिलीट हुआ, तो आपके फोर्थ के पूरी चांसेस बनते हैं कि यही ऑप्शन आपका सही होगा। हम लोग एक बार इसको पिनस चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे जो सेंटर वाला कार्बन है, जो सेंट्रल कार्बन है, उससे जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं, एक H लगा है, एक OH लगा है, एक Cl लगा है और एक COOH लगा है। तो इस सेंटर से चारों ग्रुप ही आपके क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट मतलब H अलग, OH अलग, Cl अलग, COOH अलग, और बीच में आपका जहाँ पे एक दूसरे को कट मिला, चौराहा की तरह मिला हुआ है, उस कटिंग पॉइंट पे ही आपका कार्बन है। और उस कार्बन की क्या कंडीशन है, वो कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन को हम लोग स्टार से लगाते हैं, और स्टार लगाने का मतलब कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है दैट इज योर राइट ऑप्शन। तो इस पूरे क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, इट इज योर राइट आंसर। दैट इज 4 डिफरेंट ग्रुप्स डायरेक्टली लिंक्ड विद द कार्बन। For this carbon is chiral carbon, and chiral carbon always show optical activity. Thank you very much.